हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह शाहजहां की। भाई नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में ताजमहल आता है ना? लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ मोहब्बत और संगमरमर तक ही सीमित है, या फिर उस सारी चमक दमक के पीछे कोई और थोड़ी अंधेरी हकीकत भी छुपी हुई है? चलिए आज शाहजहां की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए आज हम कहाँ से कहाँ तक का सफर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे राजकुमार खुर्रम की एक प्रेम कहानी से, फिर देखेंगे उनके राज का वो जमाना जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे साम्राज्य पर आए संकट के बारे में, सिंहासन के लिए हुई जबरदस्त जंग की कहानी, और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक इतना ताकतवर बादशाह अकेलेपन में इस दुनिया से चला गया। पता है, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना बहुत दिलचस्प होती है, और ये कहानी भी एक बहुत मशहूर प्रेम कहानी से शुरू होती है। ये कहानी है राजकुमार खुर्रम की, जो आगे चलकर शाहजहां बने, और अर्जुमंद बानो बेगम की, जिन्हें आज पूरी दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। कहते हैं कि खुर्रम ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार में देखा था और बस उन्हें देखते ही रह गए थे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी जिंदगी के कुछ जरूरी पड़ावों पर। 1592 में लाहौर में जन्मे खुर्रम का निकाह 1612 में अर्जुमंद बानो से हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी। इस रिश्ते ने खुर्रम को सियासी तौर पर मतलब पॉलिटिकली बहुत मजबूत बना दिया, और बस इसी मजबूती के दम पर 1628 में वो शाहजहां यानी दुनिया का राजा के खिताब के साथ मुगल सिंहासन पर बैठे। और यहीं से मुगल साम्राज्य के उस चैप्टर की शुरुआत होती है जिसे आज भी इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो दौर था जब दौलत की कोई कमी नहीं थी और ऐसी ऐसी शानदार इमारतें बनी कि दुनिया आज भी दांतों तले उंगली दबा लेती है। जरा सोचकर देखिए उस दरबार के बारे में, क्या नज़ारा होता होगा। दुनिया के कोने कोने से राजदूत, व्यापारी और बड़े बड़े लोग आते थे, और शाहजहां के दरबार की शानो शौकत देखकर बस हैरान रह जाते थे। ये उस दौर की ताकत और अमीरी का जीता जागता सबूत था। अगर उनके दौर की कुछ बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। उन्होंने राजधानी को आगरा से दिल्ली बनाया, दुनिया का शायद सबसे महंगा सिंहासन तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन बनवाया, और हाँ, सबसे बढ़कर अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत खड़ी कर दी। इसीलिए तो उनके दौर को आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। कहानी अब तक तो काफ़ी शानदार लग रही है ना? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखने वाले हैं, जो इस चमक दमक से बिल्कुल अलग बल्कि एकदम अंधेरा है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये शानदार इमारतें बन रही थीं, जब इतनी चमक दमक थी, तब क्या साम्राज्य में सच में सब कुछ ठीक था? क्या आम लोगों की जिंदगी भी इतनी ही शानदार थी? चलिए अब इस चमक के पर्दे के पीछे झांकते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जिस वक्त शाहजहां का दरबार रोशनी से जगमगा रहा था, ठीक उसी वक्त 1630 के दशक में दक्कन और गुजरात में इतना भयानक अकाल पड़ा था कि लोग भूख से मर रहे थे। पीटर मुंडी जैसे विदेशी यात्रियों ने जो अपनी आंखों से देखा और लिखा है, वो एक बिल्कुल अलग और बहुत ही दर्दनाक तस्वीर पेश करता है। और परेशानी सिर्फ अकाल तक ही सीमित नहीं थी। शाहजहां के दौर में टैक्स वसूलने का एक नया सिस्टम आया, जिसे ठेकेदारी प्रथा कहते हैं। इसमें किसानों से लिया जाने वाला लगान मतलब टैक्स उपज के 1/3 से बढ़ाकर सीधा आधा कर दिया गया, मतलब 50%। इसका सीधा असर किसानों की जिंदगी पर पड़ा और उनका शोषण पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। और फिर कहानी में एक नया तूफान आया। साल था 1657। शाहजहां बीमार पड़े, और उनके बीमार पड़ते ही साम्राज्य पर एक और बहुत बड़ा संकट आ गया। उनके चारों बेटों के बीच तख्त के लिए एक ऐसी खूनी जंग छिड़ी जिसने पूरे मुगल परिवार को जड़ से हिलाकर रख दिया। और पता है, ये लड़ाई सिर्फ 4 भाइयों की नहीं थी, बल्कि इसमें उनकी बहनें भी पूरी तरह से शामिल थीं। एक तरफ थी बड़ी बेटी जहां आरा, जो अपने पिता की पसंद पढ़े लिखे और नरम दिल भाई दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहती थीं। तो वहीं दूसरी तरफ थी रोशन आरा, जो छिपकर अपने भाई औरंगजेब की मदद कर रही थीं। वो महल की सारी खुफिया जानकारी, कौन क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, सब कुछ औरंगजेब तक पहुंचाती थीं, जिसने इस जंग का नतीजा बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। इस जंग में एक के बाद एक कई लड़ाइयां हुई। बहादुरपुर, धर्मट और सबसे अहम सामूगढ़ की लड़ाई।
इन लड़ाइयों में औरंगजेब ने अपनी जबरदस्त मिलिट्री स्किल से एक-एक करके सबको हरा दिया और दिल्ली के तख्त की तरफ अपना रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया। औरंगजेब की जीत का मतलब था शाहजहां की हार, और यहीं से उस बादशाह के पतन की कहानी शुरू हुई जिसने दुनिया को ताजमहल दिया था। शाहजहां की जिंदगी का आखिरी हिस्सा कैद और गहरे अकेलेपन में गुजरा। अपने ही बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया। कहते हैं कि वो किले की एक खिड़की से दूर अपनी बेगम की याद में बने ताजमहल को बस देखा करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक कैदी की तरह गुजारे। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक परिवार के अंदर की राजनीति ने पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख दी। राजकुमारियां जहां आरा और रोशन आरा का अपने अपने भाइयों का साथ देना सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं था, बल्कि इसी ने उस जंग का नतीजा तय किया जिसने उनके अपने पिता का भविष्य भी तय कर दिया। 1666 में 74 साल की उम्र में शाहजहां की कैद में ही मौत हो गई। उनके आखिरी वक्त में उनके पास सिर्फ उनकी बेटी जहां आरा ही थी। और जरा सोचिए, जिस बादशाह के दरबार की दुनिया में मिसालें दी जाती थीं, उनके जनाजे को कंधा देने के लिए कोई शहजादा नहीं था, बल्कि किन्नरों और नौकरों ने उनकी अर्थी को उठाया था। कितना दुखद अंत था, है ना? तो हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। क्या शाहजहां का राज सच में एक स्वर्णयुग था? एक तरफ हैं ताजमहल जैसी शानदार इमारतें, शान शौकत, दौलत, और दूसरी तरफ हैं भयानक अकाल, बढ़ता हुआ शोषण और एक बादशाह का अपने ही बेटे के हाथों कैद होकर मर जाना। शायद इसका जवाब सीधा हाँ या ना में है ही नहीं। ये कहानी हमें बस यही बताती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ सफ़ेद या काला नहीं होता, इसके हमेशा कई रंग होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।